हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज एक नया टॉपिक लिया है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन करना पड़ता है डिग्री का। 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, उनके बारे में। तो इसमें छोटी क्लासेज में तो एडजेक्टिव की डिग्री पूछी जाती है, और जो बड़ी क्लास और कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके अंदर सेंटेंस दिए जाते हैं, जिसमें एब्सोल्यूट डिग्री, जिसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, उसकी कंपैरेटिव बनाना, सुपरलेटिव बनाना, और उसके भी तरह तरह के वेरिएशंस बढ़ते जाते हैं। तो उस चीज को हम समझते हैं बेस से लेके एडवांस तक। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव आप जानते हैं, डिग्री, ये डिग्री क्या चीज है। इससे पहले हम एडजेक्टिव को समझते हैं। एडजेक्टिव आप जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वो होता है जो मॉडिफाई करता है, जो डिस्क्राइब करता है किसको, नाउन को और प्रोनाउन को। यानी आप यूं समझ लीजिए कि किसी नाउन की विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन को जो जितनी भी उसकी क्वालिटीज होती हैं वो जो बताता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषताएं बताता है, किस तरह का है, व्हाट काइंड ऑफ ही इज, या किस तरह का है वो। जैसे बोल दिया गुड, लॉन्ग, शॉर्ट, बैड। अब ये जो क्वालिटीज बता रहा है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। ये मॉडिफाई करता है, एनहांस करता है किसी की। जैसे मान लीजिए आप किसी आदमी से मिले, किसी बिल्डिंग को आपने देखा तो आपके दिमाग में आया बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है, बहुत अच्छी, कम, ज्यादा, इस तरह से। अब इसकी डिग्री की बात करें तो एडजेक्टिव की जो डिग्री बनाई जाती है, ये क्या करती है कि इसकी जो एडजेक्टिव है ना, इसकी क्वालिटी बताती है। अंग्रेजी में 3 तरह से बताई जाती है इसकी क्वालिटी। जो ये शॉर्ट है, एडजेक्टिव तो सिर्फ ये बताता है, शॉर्ट इतना बताता है, लेकिन जो डिग्री है, ये डिग्री, ये इसकी 3 तरह की डिग्रियां बता देती है। एक पॉजिटिव, जिसको एब्सोल्यूट डिग्री कहते हैं, एब्सोल्यूट, या पॉजिटिव भी कहते हैं। एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। आपने जो ही किसी को देखा तो आप चर्चा करेंगे, यार बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। इसका मतलब आपने उसकी क्वालिटी को एनहांस किया है, उसको मॉडिफाई कर दिया है, नाउन को मॉडिफाई कर दिया, नाउन को डिस्क्राइब कर दिया। या आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो बैड वर्ड्स बोल रहे हैं, अच्छा आदमी नहीं, बहुत बेकार आदमी, इस तरह से। तो ये तो एडजेक्टिव हो गया। अब उसकी डिग्री बता रहे हैं कि कितना अच्छा है, सबसे अच्छा आदमी वो है। या तुलना करेंगे, मोहन सोहन से अच्छा है, मोहन सोहन से अच्छा नहीं है, मोहन सोहन से होशियार है, इस तरह से। तो ये जितने भी एडजेक्टिव हैं उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है, उसको डिग्री कहते हैं। या डिग्री का मतलब हो गया लेवल। लेवल, और लेवल 3 तरह से दर्शाया जाता है। ये दूसरा है कंपैरेटिव, और थर्ड वन है सुपरलेटिव। अब रही बात, इसको हम समझेंगे कैसे। सबसे पहले हम एडजेक्टिव की डिग्री समझेंगे कि एडजेक्टिव की डिग्री तरह तरह से बनाई जाती है। किसी के आगे ER और EST लगा के बना दिया जाता है। किसी का अंतिम अक्षर डबल हो जाता है, जैसे बिग है तो उसकी बनाओगे तो बिगर ऐसे हो जाएगा, ये डबल G हो गया। किसी वाई का आई हो जाता है, किसी का सिंगल सिलेबल है उसके मोर और मोस्ट लगाया जाता है। सबसे पहले हम एडजेक्टिव की तरह तरह से जो डिग्रियां बनाते हैं उस चीज को सीखेंगे, एक बात। उसके बाद में हम सेंटेंस बनाने जो एग्जामिनेशन में आते हैं कि अब पॉजिटिव डिग्री से का सेंटेंस आ गया, कंपैरेटिव डिग्री में बदलो। जैसे मोहन इज नॉट वन ऑफ, इसको मैं आगे से मिटा देता हूं, द बिगेस्ट बॉय इन दिस ग्रुप। ये हो गया सेंटेंस। ये मैंने सबसे पहले ही एडवांस लेवल की डिग्री। अगर ये चीज ना हो
एक तो ये पूरा नहीं होगा ना, तब वेरी सिंपल होगी, मॉन इज द बिगेस्ट बॉय इन दिस ग्रुप, इसकी डिग्री दूसरे तरीके से बनेगी। अब अगर इसमें ये ना हो, मॉन इज वन ऑफ द बिगेस्ट बॉय इन दिस ग्रुप, तो दूसरे तरीके से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनेगी। और मॉन इज नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट बॉय इन दिस ग्रुप, तब तीसरे तरीके से होगा। तो यानी हम ये लास्ट फाइनल एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। शुरुआत ऐसे करें हैं, और कहने का मतलब ये है कि ये जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, अंत तक आप वीडियो जरूर देखिए, अच्छा बनेगा। जनरली किसी एडजेक्टिव की जब कंपैरेटिव व सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, उससे वर्ड की बात कर रहा हूं, तो उसके आगे ER और EST लगा देते हैं। कंपैरेटिव में ER लगाते हैं और सुपरलेटिव में EST लगाते हैं। जैसे LONG लॉन्ग है, तो कंपैरेटिव डिग्री आपको जब करनी होगी तो LONG करके और यहां पर ER लगा दिया। सुपरलेटिव में क्या करोगे, LONG और EST ये लगा दिया। शॉर्ट है SHORTER और SHORTEST हो गया। हायर HIGH हाई है तो ER लगा दिया, और हाईएस्ट है HIGHEST। यहां पर आपको ध्यान रखने की बात इतनी है कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में ऑलरेडी अगर आपको ई मिल जाए, तो आपको सिर्फ R और ST ही लगना है किसी एडजेक्टिव के लास्ट में। ऐसा नहीं कि इसके ऑलरेडी यहां आ जाए फिर एक ER और EST आप और लगा। अगला सेकंड रूल देखिए, एंडिंग इन सिंगल कॉन्सोनेंट preceded by a vowel double the final consonant। यानी इसको आप यूं समझिए कि यदि किसी एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले एक वावल हो, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है उससे पहले जस्ट सिंगल वावल हो, तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट को फाइनल कॉन्सोनेंट विल बी डबल हो जाएगा। क्या होगा, BIG। अब ER लगाना है, उससे पहले एक G और लिखो, ER, ठीक है, एंड BIG। अब EST लगाना है ना आपने, जैसे EST करना है, पहले एक G और लिख दो, ये देखो डबल हो गया, ये डबल हो गया, ठीक है। Fate, FATTER, FATTEST, fattest, thin। लास्ट में कॉन्सोनेंट है, सिंगल वावल है, तो thinner and thinnest। slim, slimmer, slimmest। sad, ये है। अब आप ये कई बार कई स्टूडेंट ऐसा नहीं जैसे बोलते हैं, जैसे क्लास में कि आप कोई और एडजेक्टिव बताइए ऐसा, तो वो ऐसे बोल देते हैं सर स्विम, इसके लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे वो पहले वावल है, इसका बनाओ। लेकिन ये तो एडजेक्टिव है ही नहीं, ये तो वर्ब है। अपन ये डिग्री तो एडजेक्टिव की हो रही है, किसी की क्वालिटी तो गुण बताओगे ना कि वो अच्छा है, और अच्छा है, सबसे अच्छा है, ठीक है, खराब है और खराब है, सबसे खराब है, ये एक बात। दूसरा, इसमें एक एक्सेप्शनल केस ही आता है जो अपन बाद में पढ़ेंगे। ये जो एक शब्द है उसका लास्ट कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वावल है, लेकिन इसकी इरेगुलर तरीके से कंपैरेटिव है सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है, जो लास्ट में हम सीखेंगे। एक चीज है एंडिंग इन सिंगल कॉन्सोनेंट, एंडिंग इन सिंगल कॉन्सोनेंट preceded by a vowel and double vowel, a vowel and double vowel, a vowel then doubled the last consonant, double vowel then not doubled। यानी अंतिम अक्षर, यदि किसी एडजेक्टिव का लास्ट अक्षर कॉन्सोनेंट है
उससे पहले एक वावल है, लेकिन इससे पहले तो दो वावल है। यदि दो वावल है तो अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया जाएगा, तो इसका क्या होगा, पुअरर एंड पुअरेस्ट, ये है। अब देखिए नंबर 4, एडजेक्टिव एंडिंग इन वाई preceded by a consonant, change y into I before adding er और est। यानी यदि कोई एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर y हो, y हो, y हो, y हो, इस तरह से, by and preceded by a consonant, और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो क्या करोगे, उसका er और est लगाने से पहले y को बदल दिया जाएगा I में। ठीक है, जैसे ड्राई है तो आप यहां इसको इस तरह से बनाओगे, ये ड्राई और er करोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको उसमें करना क्या है, उसमें y के स्थान पे, इसके स्थान पे आपको करना I। अब er लगाओ, dr, y के स्थान पर करना I और est लगा दिया, ये लगा दिया, ये परिवर्तन कर दिया। ठीक है, इजी था, eas, अब y किस जगह कर दिया I, ये इजी बना दिया इसका। ठीक है, easi, अब est कर दिया और अब er कर दिया। बीजी है तो आप करोगे busi और लेजी, lazier और laziest, लवली, lovel, लवली। अब लगेगा। ठीक है, if the y is preceded by a vowel, but the condition यहां चेंज हो चुकी है, y is preceded by a consonant, then y is changed into I, but if it is preceded by a vowel, then it is not changed into I। तब आप y को y ही रखेंगे, नहीं बदलेंगे। जैसे G A, अब यहां I E R नहीं करेंगे आप, यहां y का y ही रखेंगे, क्योंकि y से पहले क्या है, वावल है। यहां पहले कॉन्सोनेंट था, ये कॉन्सोनेंट था इसलिए ER। ग्रे, ER, ये इस तरह से परिवर्तन होते हैं। अब अगला जो छठा परिवर्तन है वो पढ़ते हैं। एडजेक्टिव विथ टू सिलेबल टेक मोर एंड मोस्ट बिफोर देम टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे एडजेक्टिव विथ टू सिलेबल, टू एंड मोर करो आप, ऐसे एडजेक्टिव जिसके दो सिलेबल हो या दो से ज्यादा सिलेबल हो, उनका कंपैरेटिव व सुपरलेटिव को फॉर्म करते समय मोर और मोस्ट लगाएंगे, ER और EST नहीं लगाएंगे। अब आप कहोगे सर ये सिलेबल क्या होते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे सिलेबल क्या होते हैं। सिलेबल वो होते हैं कि जहां जिस वर्ड में जितने वावल हो साउंड के लिए उतने ही सिलेबल होते हैं। अब आप ऐसे नहीं कह सकते, जैसे एक वर्ड है ट्रीट, आप कहोगे इसमें दो वावल आ गए तो दो सिलेबल हो गए, नहीं इसमें एक ही सिलेबल है। यानी साउंड के लिए 2 3 4 कितने ही हो सकते हैं, लेकिन साउंड उसका कितने बार निकल रहा है, एक बार ट्री ई, एक निकला ट्री ईट। ये आप इसको ऐसे नहीं समझो तो आप टुकड़े कर सकते हो, कितनी बार बोला जा रहा है। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी एक फल दो बार बोला गया। पावर एक फल दो, डिफिकल्ट दो टुकड़े हो गए ना, तो दो सिलेबल हो गए इसलिए। यानी कोई शब्द को आप जिस तरह से, जैसे ये है बैड एक ही सिलेबल है, इल एक ही सिलेबल है, गुड एक ही सिलेबल है, लिटिल अंत वाला नहीं, अंत में जो वावल होता है ना उसको सिलेबल में काउंट करा, लिटिल
लिटिल एक ही हो गया, मच और मैनी एक ही सिलेबल के। तो जो दो या दो से ज्यादा, डेंजरस में दो से ज्यादा सिलेबल है, तो अट्रैक्टिव में दो से ज्यादा सिलेबल है, तो जिसमें दो या दो से ज्यादा सिलेबल होते हैं उनका आप कंपैरेटिव बनाओगे तो उनसे पहले लगा दोगे मोर, ब्यूटीफुल कर दो, मोर ब्यूटीफुल, और यहां कर दोगे मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, difficult, it's more difficult, and most difficult, most difficult, dangerous, more dangerous, most dangerous, and attractive, more attractive, most attractive। ऐसे जितने भी जो एडजेक्टिव होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा सिलेबल होते हैं, यानी आप टुकड़े करके देख लेना कि दो टुकड़े हो रहे हैं, किसी के दो बार बोला जा रहा है कोई शब्द, जैसे डिफिकल्ट दो बार बोला गया, दो टुकड़े में हो गया, इस तरह से उनकी जितनी सिलेबल हो गया, इसकी वजह से पहचानी होती है कि जितने ज्यादा जितने जहां वोवल अपना साउंड का काम कर रहे हैं उतने सिलेबल होते हैं। अब अगला है, ए फ्यू एडजेक्टिव्स हैव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव ऑफ डिफरेंट रूट्स। आप ऐसा कह सकते हैं कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री इरेगुलर तरीके से होती है, जिसका जैसे बैड, वॉज, वर्स्ट, ये होगी। इल की भी यही होती है, दोनों की यही होगी। गुड, बेटर एंड बेस्ट, लिटिल, लेस, लेसर और लिस्ट। मच और मैनी दोनों की कंपैरेटिव मोर होती है और सुपरलेटिव मोस्ट होती है। मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल में और मैनी का प्रयोग होता है काउंटेबल में। अब आप देखिए कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं कि जिनकी आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना ही नहीं सकते। जैसे मैं इसको यहां थोड़ा मिटा देता हूं, एक बार इसको मिटा के आपको यहीं बता देता हूं। जैसे ये है, ये है, ये है, ये सारे एडजेक्टिव हैं। डेड, मृत, सिंगुलर मृत है, परफेक्ट, सॉरी सिंगुलर एक वचन है, परफेक्ट पूर्ण है और यूनिक अद्वितीय है। अब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री तो बनाई जाती है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने का मतलब यह है कि जो एडजेक्टिव आपको दिया गया है जो मरा हुआ है, एडजेक्टिव काम क्या करता है? एडजेक्टिव काम यह करता है कि उसकी डिग्री को बढ़ा देता है, कि वो जैसे अच्छा है बहुत अच्छा बना देता है, कम अच्छा बना देता है तुलना में, लंबा है बहुत लंबा, ये डिग्री बताती है। मरा हुआ है, अब कंपैरेटिव क्या कैसे करोगे? और मरा हुआ है या सबसे ज्यादा मरा हुआ है, हो ही नहीं सकता। तो इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। ठीक इसी तरह से सिंगुलर है तो सिंगुलर ही है, और सिंगुलर है कि और कितना क्या सिंगुलर करो कंपैरेटिव में,
इसकी नहीं बनती। परफेक्ट का मतलब जब है ही पूर्ण, कंप्लीट है, परफेक्शन है, तो क्या कंपैरेटिव करोगी? टॉप पे होता है पूर्ण है, ऑलरेडी पूर्ण है, तो इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी। और यूनिक अद्वितीय है ये, तो उसका भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता। ये इसलिए बताया मैंने आपको शब्द कि इसका कई बार एग्जामिनेशन में 3-4 ऑप्शन देके और एक ऑप्शन में दे दिया जाता है कि नन ऑफ द अबव, ऐसे आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है, स्टूडेंट उसकी कोई ना कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कर लेते हैं। इसलिए इनका ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में आ जाए तो ये आपको उलझा सकते हैं। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में आपको बताएंगे सेंटेंस की कंपैरेटिव कैसे बनाई जाती है, एब्सोल्यूट या पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है। तो अगले पार्ट 2 के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।